दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे क्या के पाठक का दौर फिर लौटेगा। नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं, शिक्षकों के संबंध में क्या कुछ कहा है और ट्रांसफ़र को लेकर के क्या कहा, TRE-4 की नियुक्ति को लेकर क्या कहा, सारी बातों के साथ हम आपके साथ आए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज शिक्षा मंत्री की एक बैठक हुई है अधिकारियों के साथ और उन्होंने कहा था कि हमें 8 दिन का वक्त दीजिए, हम पूरे सिस्टम को पहले अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समस्याएं जानेंगे, समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास हम करेंगे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव और बेहतरीन संकेत है शिक्षकों के लिए। तो आइए जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के संबंध में क्या कुछ कहा है, नियोजित शिक्षकों का वेतन में देरी पर उन्होंने क्या कहा है, सारी बातों का जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं नियोजित शिक्षकों के वेतन के संबंध में। उन्होंने साफ कहा है कि SOP जारी करने से नहीं होगा और एक दिन में 3-3 SOP जारी करने से भी उसका कुछ नहीं होगा। यानी कि एक दिन में सिर्फ एक लेटर निकालिए और उसका 100% पालन करिए, तभी जाकर के वो सफल होगा और सार्थक होगा। सिर्फ लेटर निकालने से न सिस्टम आज तक सुधरा है न व्यवस्थाएं सुधरी है। इसलिए एक लेटर निकालिए और उसका अमल सब कोई करिए। तो उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो भी टेक्निकल समस्याएं हैं उसे सोल्व करके नियोजित शिक्षकों के खाते में, चाहे वो SS मद से राशि हो या GOB मद से राशि हो, उसको क्लियर किया जाए। और लेकिन सवाल ये है कि GO मद में जो राशियाँ हैं अभी हैं ही नहीं, इसलिए GOB से वेतन पाने वाले जो भी शिक्षक हैं, चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, थोड़ा उनको मायूसी होगा। लेकिन SS से वेतन पाने वाले शिक्षकों के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए पर्याप्त वेतन है, मई तक का वेतन है। लेकिन PFMS के माध्यम से जो राशियों का ट्रांसफ़र होता है वो जिला को मिल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। आप चलिए, आज 11 तारीख को बैठक जो हुई थी शिक्षा मंत्री का, सोमवार के दिन, आज सोमवार है, तो उसमें क्या कहा गया था। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री ने कि हम कल पर विश्वास नहीं करते हैं, जो काम कल करना है उसे आज करना चाहिए और हम आज पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि प्रेजेंट टाइम इज राइट टाइम, जो वर्तमान समय है वही सबसे बेहतर समय है। तो इससे शिक्षकों में उम्मीद काफ़ी जगी है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी पेंडिंग काम है उसे प्राथमिकता के आधार पर उसे सॉल्व किया जाएगा। TRE-4 के संबंध में उन्होंने कहा है कि पटना में धरना प्रदर्शन जो हुआ उसमें TRE-4 को लेकर के उन्होंने कहा कि इसका विज्ञापन जो है वो बहुत ही कम समय में आ रहा है, यानी कि शीघ्र आ रहा है। उसके बाद नियोजित शिक्षक संघों की मांग था कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनके पास काफ़ी अनुभव है, योग्यता है और वो उन्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें उसके बाद फिर आया है कि महिला दिव्यांग जो शिक्षिका हैं उनका ऐच्छिक का स्थानांतरण हो, नियमित शिक्षकों को स्नातक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हो, लंबित जितने भी मामले हैं उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। अब उसके बाद है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, 6 लाख जो शिक्षक हैं, उसके बाद पेंशन भोगी हैं, उन्हें बिना किसी गारंटी के ऋण मिलेगा, अग्रिम ऋण मिलेगा और 3 महीने का वेतन जो है वो चाहेंगे तो एक साथ निकाल सकते हैं और 60 दिन के अंदर उन लोगों को जमा भी कर देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नए डिग्री कॉलेज के संबंध में आज जो चर्चाएं हुई है वो मैं बता दे रहा हूँ। 208 नए डिग्री कॉलेज खोलने की बात हुई है। 1 जुलाई 2026 से पढ़ाई शुरू होगी। प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए ये होना बहुत जरूरी था कि सभी प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज हो। अब देखिए, अभी तक 67,500 नए कक्षाओं में अब तक नहीं पहुंची है बिजली, यानी कि 67,500 67,000 में अभी तक बिजली स्कूलों में नए कक्षाओं में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसलिए बिजली उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा, उन्होंने साफ कहा। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि 270 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई थी और 8 महीने के अंदर इसे पूरा करना था, लेकिन अभी कहीं कहीं बाकी है, उसे पूरा किया जाए। तो नए शिक्षा मंत्री से शिक्षकों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है, लंबित नियुक्ति का फैसला है, शिक्षकों की कई समस्याएं हैं,
जैसे प्रमोशन का मुद्दा है, ये सभी अभी तक पेंडिंग है। और जब बीजेपी की सरकार बन गई, तो क्या के पाठक बिहार लौटने वाले हैं? क्योंकि देखिए, पहले वो दिल्ली में थे, अब वो बिहार लौट आए हैं। बिहार लौट आए हैं तो दूसरी अन्य जिम्मेवारियां उनको मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो शिक्षा विभाग को ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाए थे। तो हो सकता है कि के पाठक ही नए एसीएस बन सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दूसरा कि जितने भी महिला शिक्षिकाएं हैं, जून में से पूर्व ही अब आवेदन जो है मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में आवेदन शुरू हो रहा है। और जून के लास्ट तक जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका खास करके पहले महिला शिक्षिकाओं को उनका ऐच्छिक जिला और ऐच्छिक प्रखंड में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद सभी शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण हो रहा है दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ, इन्हीं समाचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप जनगणना कार्य में नहीं हैं तो भी आपका ट्रांसफ़र जो है ना, वो 100% एकदम हो रहा है दोस्तों। कहीं कोई अब टेंशन की बात नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।